तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूँ बिस्किया की और मैंने जो लास्ट डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 5 वाला वीडियो छोड़ा था ना, उसके नीचे मैंने आप लोगों से मांगा था 30 लाइक्स, जो आप लोगों ने एक ही दिन में कंप्लीट कर दिए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो लेकर आ गया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड 6 डायनासोर किंग सीजन 3 का। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आर्कीसेराटॉप्स को तो आप लोग जानते ही हैं। तो आर्कीसेराटॉप्स को मैक्स, रेक्स और जोई एक कैप्सूल में रख देते हैं और उसके बाद क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। गोमा जो है वो आर्कीसेराटॉप्स के बारे में रिसर्च करने में लग जाता है फिर से, और इस बार उसे अपने लैपटॉप में एक डाटा फाइल मिल जाता है जहाँ पे आर्कीसेराटॉप्स का सिर्फ एक ही चीज़ था जो उसे पता चल पाया है कि आर्कीसेराटॉप्स एक गॉड टाइप पोकेमॉन है, पोकेमॉन नहीं डायनासोर है, गॉड टाइप डायनासोर है। तो वो क्या कर सकता है कि वो किसी भी डायनासोर का मूव उसी पर पलट सकता है और वो किसी भी डायनासोर का मूव यूज़ कर सकता है। तो उसे कोई भी डायनासोर हरा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, साथ ही साथ उसे एक और बात पता चल जाती है कि आर्कीसेराटॉप्स को हराने के लिए उसे कॉस्मो स्टोन की ज़रूरत होगी गोमा को। तो कॉस्मो स्टोन को तो आप पहचानते ही होंगे दोस्तों। कॉस्मो स्टोन बहुत ही पॉपुलर एक चीज़ था सीजन 2 में। तो दोस्तों, कॉस्मो स्टोन चाहिए गोमा को आर्कीसेराटॉप्स को हराने के लिए। तो आप लोगों को तो याद ही होगा सीजन 2 के एंड में क्या हुआ था कि डॉक्टर एंशिएंट क्रिटेशिया दोनों चले गए थे टाइम स्पेस में, कॉस्मो स्टोन को गिरा कर चले गए थे अपने टाइम पर। तो कॉस्मो स्टोन वहाँ पे गिर गए, और कैसे गिरे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जिन लोगों ने सीजन 2 पूरा ही देखा है उन्हें ये पता होगा कि जो ब्रोंटिकस है या ब्रोंटोसोरस है ना, स्पेक्टर का, वो सातों कॉस्मो स्टोन का यूज़ करके बहुत ही पावरफुल बन चुका था। लेकिन चॉम्पेस और पेरिस ने उस ब्रोंटिकस को हरा दिया था और वहाँ पे ब्रोंटिकस कार्ड में कन्वर्ट हो गया था। और जो कॉस्मो स्टोन्स है ना, वो अलग अलग टाइम पे जाके गिर गए दोस्तों। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि वो अलग अलग टाइम पे गिर गए। तो क्या गोमा को अब अलग अलग टाइम में जाकर कॉस्मो स्टोन को ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, कॉस्मो स्टोन ढूंढने के लिए गोमा तो चला गया दोस्तों, और उधर जो आर्कीसेराटॉप्स है वो निकल गया, फिर से कैप्सूल से निकल गया। लेकिन वो खुद नहीं निकला, उसे मैक्स ने निकाला, और मैक्स ने निकालने के बाद रीस ने एक नॉर्मल टाइप का डायनो होल्डर बनाया था जिसे मैक्स ने यूज़ कर आर्कीसेराटॉप्स को बाहर निकाल लिया दोस्तों। तो जी हाँ, रीस ने एक नॉर्मल टाइप का डायनो होल्डर बना लिया और मैक्स ने उसे यूज़ कर आर्कीसेराटॉप्स को बाहर निकाल लिया। और दोस्तों, इस बार आर्कीसेराटॉप्स जब बाहर निकला ना, वो टोटली डिफरेंट था और वो मैक्स की हर बात सुनता था। तो दोस्तों, मैक्स, मैंने बताया था मैक्स के साथ आर्कीसेराटॉप्स की एक बॉन्डिंग होगी। वो कैसे होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आगे के एपिसोड में क्या होता है पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। तो आगे के एपिसोड में ये होता है कि जो गोमा होता है वो तो टाइम ट्रेवल कर रहा होता है कॉस्मो स्टोन को ढूंढने के लिए। तो वो अलग अलग टाइम पीरियड्स में जाके कॉस्मो स्टोन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गोमा को कॉस्मो स्टोन्स नहीं मिलते। तो गोमा फिर से वापस आ जाता है। तो इस बार गोमा को कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा आर्कीसेराटॉप्स को हराने के लिए। तो आर्कीसेराटॉप्स को हराने के लिए गोमा क्या कर सकता है, ये तो गोमा को सोचने पड़ेगी और गोमा को बहुत ही रिसर्च करना पड़ेगा। तो गोमा ने क्या किया, गोमा ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, और उधर डी टीम ने तो आर्कीसेराटॉप्स को काबू में कर लिया क्योंकि उन्होंने नॉर्मल टाइप का डायनो होल्डर बना लिया। और आर्कीसेराटॉप्स जो है वो अब नॉर्मल टाइप का डायनासोर है, और आर्कीसेराटॉप्स अब मैक्स की हर बात सुनता है और वो अब एकदम टोटली डिफरेंट और नया डायनासोर हो गया है दोस्तों। तो इस बार जो हुआ ना, ये एकदम फैंटास्टिक एक चीज़ हुआ। तो कोई भी वीडियो स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपिसोड 5 की तरह ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एपिसोड है। तो मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी भी इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया जाके कर लो, मेरा आईडी है beast.king तो आगे की कहानी सुन लो। और तो मैं आगे की कहानी बताता हूँ। तो आगे जो हुआ ना दोस्तों, वो एकदम फैंटास्टिक है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो है ना, चोम्पेस और पेरिस,
ये तीनों तो सुपर डायनासोर्स में कन्वर्ट हो सकते थे, लेकिन आपको क्या पता है कि आर्किसेराटॉप्स भी सुपर डायनासोर में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन आर्किसेराटॉप्स को सुपर डायनासोर में कन्वर्ट होने के लिए उसे चाहिए एक नॉर्मल कॉस्मोस्टोन, मतलब उन्हें डी टीम को भी कॉस्मोस्टोन चाहिए है और गोमा को भी कॉस्मोस्टोन चाहिए। तो इस बार क्या हुआ, डी टीम तो निकल पड़े अपने टाइम मशीन को लेकर, जिस टाइम मशीन को डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया ने बनाया था। उस टाइम मशीन से वो तीनों तो निकल पड़े टाइम ट्रेवल करने और कॉस्मोस्टोन को ढूंढने। और दोस्तों एकदम जाहिर सी बात है, अभी अलग अलग एपिसोड में वो अलग अलग कॉस्मोस्टोन को ढूंढ निकालेंगे और गोमा भी टाइम ट्रेवल कर रहा है और गोमा भी कॉस्मोस्टोन को ट्रैक करने की कोशिश में लगा हुआ है स्पेस में। तो दोस्तों आगे की कहानी बताता हूँ मैं आप लोगों को। आगे जो होता है, डी टीम ने जुरासिक पीरियड में जाने की बात सोची और वो जुरासिक पीरियड में टाइम ट्रेवल कर रहे थे और वहाँ पे उन लोगों को मिल गया है रेड कॉस्मोस्टोन दोस्तों। तो रेड कॉस्मोस्टोन मिलने के बाद वो तीनों फिर से वहाँ से निकलकर अपने अपने घर चले गए, मतलब फिर से अपने टाइम पर वापस आ गए। और रेक्स अपने घर चला गया और मैक्स अपने घर चला गया और जोए भी अपनी घर चली गई। तो दोस्तों तीनों अपने घर चले गए और चले जाने के बाद दूसरे दिन सुबह हुआ और उसके बाद तीनों फिर से एक साथ टाइम ट्रेवल करने की सोच ही रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, गोमा जो है ना, वह उसने अपने जो स्पेक्टर का स्पेसशिप है उसे ठीक कर लिया था। हाँ दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि सीजन 2 के एंड में जो डॉक्टर एंशिएंट और क्रिटेशिया होते हैं ना, वो दोनों इस स्पेक्टर के स्पेसशिप को लेकर चले जाते हैं। लेकिन गोमा ने स्पेक्टर के उसी स्पेसशिप की तरह एक और स्पेसशिप बना ली होती है, मतलब एक डुप्लीकेट स्पेसशिप बनाया और उस पे गोमा भी निकल पड़ा और डी टीम तो अपने स्पेसशिप में निकल पड़ी। और दोस्तों बीच में क्या हुआ, गोमा और जो स्पेक्टर का डुप्लीकेट स्पेसशिप है, मतलब गोमा जिस स्पेसशिप में था और डी टीम जिस स्पेसशिप में थी, उन दोनों स्पेसशिप के अंदर एक टक्कर हो गया था। स्पेसशिप नहीं, टाइम मशीन। तो टाइम मशीन के दोनों टाइम मशीन के बीच में एक टक्कर हो गई थी और वहाँ पे गोमा भी स्पेसशिप से बाहर आया और डी टीम भी स्पेसशिप से बाहर आई और दोनों बाहर नहीं, मतलब स्पेसशिप के विंडो के पास आई और उन दोनों को ही दोनों से मुलाकात हो गई। मतलब गोमा ने देखा कि डी टीम है और डी टीम ने देखा कि गोमा है और गोमा ने साथ ही साथ बिना किसी सोच के गोमा ने अपने ईयोकाचर्या को बाहर निकाला और डी टीम ने अपने जो चोम्पेस और पेरिस है उन्हें निकाला और चोम्पेस और पेरिस को तो गोमा ने एक ही झटके में हरा दिया अपने ईयोकाचर्या से। लेकिन उसके बाद मैक्स ने अपने नॉर्मल टाइप का जो डायनो होल्डर है उसे निकाला और उससे आर्किसेराटॉप्स को निकाला। और आर्किसेराटॉप्स को तो आप जानते ही है, आर्किसेराटॉप्स को देखकर ही ईयोकाचर्या बहुत ही डर गया था। लेकिन ईयोकाचर्या ने फिर भी हार नहीं मानी क्योंकि वो शैडो एम्पायर का लीडर है और शैडो एम्पायर का सबसे ताकतवर डायनासोर है ईयोकाचर्या। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, ईयोकाचर्या हार गया, लेकिन हारने तक उसने अपने हालत को नहीं छोड़ा। मतलब ईयोकाचर्या हारने के पहले तक लड़ाई करते गया, लेकिन अंत में तो ईयोकाचर्या को ही हारना था ना दोस्तों, क्योंकि आर्किसेराटॉप्स बहुत ही ताकतवर है और वो किसी भी डायनासोर का मूव तो यूज कर सकता है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। और तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आर्किसेराटॉप्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो आर्किसेराटॉप्स के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आर्किसेराटॉप्स किसी भी डायनासोर का मूव यूज़ कर सकता है। फायर, वाटर और अर्थ, विंड, थंडर और ग्रास, इन 6 एलिमेंट्स को छोड़कर आर्किसेराटॉप्स सीक्रेट मूव्स भी यूज़ कर सकता है। और ऐसे कि वो जो है ना आर्किसेराटॉप्स, वो ईयोकाचर्या के भी हर मूव यूज़ कर सकता है बिना किसी ओमेगा आर्मर के। दोस्तों तो आर्किसेराटॉप्स बहुत ही पावरफुल एक डायनासोर है, लेकिन दोस्तों आर्किसेराटॉप्स को अगर मैक्स ने कंट्रोल नहीं कर पाया ना, मतलब आर्किसेराटॉप्स को अगर मैक्स ठीक से नहीं कंट्रोल किए, मैक्स ने अगर आर्किसेराटॉप्स को एकदम ठीक से कंट्रोल नहीं किया, तो आर्किसेराटॉप्स जो है ना वो
मैक्स के लिए भी एक खतरा हो सकता है, क्योंकि आर्कीसेराटॉप्स जो है ना वो एक खूंखार डायनासोर है, क्योंकि वो एक कस्टम डायनासोर है वो, और वो किसी भी डायनासोर की मूव्स को कॉपी कर सकता है, मतलब एकदम पोकेमोन के आर्कियस जितनी पावर है उसमें। और आर्कीसेराटॉप्स जो है ना मोस्ट पावरफुल डायनासोर्स में से एक होगा सीजन 3 में। और दोस्तों सीजन 3 में तो वो मोस्ट पावरफुल डायनासोर होगा, और सीजन 4 नहीं निकलेगा दोस्तों, ये कहने में मुझे दुख हो रहा है यार। कोई भी वीडियो प्लीज स्किप मत करना, मैं अब सीजन 3 के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सीजन 3 जो है ना उसमें टोटल 40 एपिसोड्स होंगे दोस्तों। 40 एपिसोड्स में सीजन 3 खत्म हो जाएगा। और दोस्तों डायनासोर किंग का सीजन 4 नहीं निकलेगा दोस्तों, डायनासोर की सिर्फ सीजन 3 ही रहेगा दोस्तों। सीजन 3 के बाद डायनासोर की सीरीज खत्म हो जाएगी डायनासोर किंग की। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही होगा, पोकेमोन के भी बहुत सारे मूवीज निकले हैं, यहाँ तक कि जितने भी एनाइम है या कार्टून्स है ना उन सब की ही अपनी अपनी एक मूवीज होती है, लेकिन डायनासोर किंग की कोई मूवी नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अब बताता हूँ, जो डायनासोर की मूवी है ना वो नहीं निकली थी। डायनासोर किंग एक बहुत ही अच्छा एक एनाइम था, इसके ऊपर एक मूवी निकली थी, लेकिन वो टीवी पर रिलीज नहीं की गई थी, कुछ बैंक इश्यूज की वजह से वो रिलीज नहीं हुई थी दोस्तों। तो आज की वीडियो यही तक, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के आने के तक गुड बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के आने के तक गुड बाय।